बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब एनर्जी डबल हो गई है। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। किसान की बेटी होने के नाते मैं प्राउड फील करती हूँ और मैं साथ ही उनका संघर्ष, उनका दर्द महसूस करना चाहती हूँ। इसलिए मैं कभी कभी बीच में खाली पैर वॉक कर लेती हूँ। एक दिन मैंने पूरा डेडिकेट किया है किसानों को। मैंने बिल्कुल भी चप्पल नहीं पहनी थी उस दिन, जूते नहीं पहने थे। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद यहाँ मैं आई हूँ। मैं इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ और लोगों को एक मैसेज देने के लिए पहुँची हूँ। हम जो आदिवासी लोग हैं एक सुरक्षित हाथों में है, ऐसा महसूस करते हैं जब से हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है। सम्मानित किया और मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। जब धुमकुरिया की शुरुआत हुई थी तो मैं मनीष जी के साथ जुड़ी हुई थी शुरुआती दिनों से ही, और उसी समय से मेरा राजनीतिक करियर भी शुरू हुआ था। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, यहाँ बहुत सारे युवा साथी हैं, कितने लोगों को राजनीति में रुचि है? हाथ उठा के एक बार अपना इंटरेस्ट बता दीजिए। बहुत ही कम लोगों को रुचि है। तो आज इस मंच से मैं आप सबको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो समाज है, आदिवासी समाज, जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आदिवासी दिवस मनाने के लिए, हमें अपने समाज के लिए खुद लड़ना होगा, अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठानी होगी। कोई भी हमें उंगली पकड़ के नहीं चलाएगा, क्योंकि हमारा समाज हम शुरू से जानते हैं कि बहुत ही पिछड़ा रहा है, जंगलों में रहा है। आज सभ्यता का विकास के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, अच्छा पहनावा ओढ़ावा कर रहे हैं, रहन सहन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन हमारा जो मूल है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। आज यहाँ सभी को आदिवासी परिधान में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी बहुत ज़्यादा ये सब परिधान पहनती हूँ और आप कभी तस्वीरों में देखेंगे कि मैंने जब धुमकुरिया का पहला प्रतियोगिता हुआ था उसमें मैंने भी भाग लिया था, आदिवासी परिधान प्रतियोगिता जो हुआ था। आज आपने ये वीडियो देखा, मैं थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करना चाहूँगी। सितंबर पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा यह यात्रा शुरू की गई थी। कन्याकुमारी में यह यात्रा शुरू हुई थी और जनवरी 30 को यह यात्रा कश्मीर में ख़त्म हुई थी। लगातार 5 महीने हमने देश के 14 राज्यों में पदयात्रा की थी। ये 5 महीनों का सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ की तरफ से मुझे आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। इसके लिए मैं संगठन को भी विशेष धन्यवाद देती हूँ और साथ में आदिवासी भाई बहनों को, मेरे पालकों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों के साथ अनुभव साझा कर रही हूँ और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर कर रही हूँ। जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो मुझे भी लगा था कि सड़कों पर पैदल चलने से देश में नफरत कैसे मिटेगी। आप लोगों ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुना ही होगा और उसके बाद अब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। इस यात्रा से हमने ये सीखा कि जब हम लोगों से जुड़ते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं, तो वो हमारा एक परिवार बन जाता है। आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जिन राज्यों में हमने पद यात्रा की है, वहाँ न केवल वहाँ बल्कि देश के हर हिस्से में मुझे एक परिवार मिला है। मैं आज किसी भी राज्य में अगर जाऊँ तो वहाँ उतना ही प्यार, आत्मसम्मान और ढेर सारा सम्मान मिलता है। आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा जो धुमकुरिया है, हमने थीम लिया है आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में आदिवासी युवा। आत्मनिर्णय से संबंधित मैं अपना छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी। 2016 में मैंने पढ़ाई की थी पत्रकारिता की और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही मैं नौकरी कर रही थी। 2 साल नौकरी करने के बाद जब मेरा जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुआ, उनसे मैंने बातचीत की, तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर होती है। इसकी वजह से जनता की जो समस्या है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती और जो सरकार की योजनाएं होती है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए 2019 में मैंने जनपद पंचायत का चुनाव लड़ा, राजनीति में प्रवेश किया और उसके कुछ महीनों बाद आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ज्वाइन किया। वैसे तो मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ, पिताजी का 30 सालों का अनुभव रहा है कांग्रेस का, लेकिन
युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा और आज प्रदेश महासचिव हूँ और आदिवासी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं सभी भाई बहनों से और पालकों से भी निवेदन करती हूँ कि हम जिस तरह से अपने आदिवासी समाज में एकता दिखाते हैं, उसी तरह से हमें राजनीति में भी अपनी रुचि दिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जब विधानसभा में हमारे लिए कोई बोलने के लिए नहीं होता है तो हमें लगता है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हर कोई चाहता है कि युवा राजनीति में प्रवेश करे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि वो अपने घर से हो। मेरे माता पिता ने एक निर्णय लिया और मुझे राजनीति में भेजा है। परेशानियां बहुत होती है, लेकिन इतनी पढ़ाई लिखाई करना, इतनी सारी डिग्री होना, ये किस काम का जब आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा शुरू से रहा था कि महात्मा गांधी जी का एक कोट है कि आप अपने आप में वो बदलाव लाइए जो आप समाज में देखना चाहते हैं। मैं समाज में सच में वो बदलाव देखना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी लोग देश का प्रतिनिधित्व करें, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें, हर जगह पे हम अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें। इसलिए राजनीति में प्रवेश किया था और 3-4 सालों में ही आज मुझे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो इसके पीछे कड़ी मेहनत है और मेरे मार्गदर्शकों का योगदान रहा है, माता पिता का सहयोग रहा है और मैं इस तुमकुड़िया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि समय समय पर उन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन दिया है और मेरा साथ भी दिया है। जब कभी भी मुझे ज़रूरत होती है कि समाज के लिए लड़ना है या अपने लिए कुछ करना है, हमेशा मुझे लोगों का सहयोग मिला है। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।